हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए 4 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमें और क्या क्या बन सकते हैं और उनके ऊपर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ट्रिक्स। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से सबसे पहले मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड अ फ्री हेल्थ इंश्योरेंस? मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखिए इसका आंसर है महाराष्ट्र। देखो अब इसको ट्रिक समझिए कैसे है, क्यों क्रास ने, और ये इसकी ट्रिक क्या बनेगी, है ना। देखो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है, ऐसे लिखते हैं महाराष्ट्र को, है ना। तो महाराष्ट्र यानी कि बहुत ही महान राष्ट्र है ना, बहुत ही महान राष्ट्र है। इसलिए इसने ये काम किया है कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे दिया। क्यों दिया? और क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है, कोविड के केस हैं, है ना। तो लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी ज़रूरत को देखते हुए क्या करा है, महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे दिया है, क्योंकि ताकि वो लोग आराम से, उन्हें पैसे की तंगी ना पड़े, है ना। इसलिए, और ये बहुत ही महान राष्ट्र है, इसलिए इसने ये काम किया है। तो ट्रिक तो हुई इसकी कि बहुत ही महान राष्ट्र है, इसलिए इसने ये काम किया है। और इसने क्या किया है, मुफ्त बीमा कवर दे दिया लोगों को महाराष्ट्र के, है ना। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Who has been nominated for the Fed Cup Heart Award? फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया? देखिए इसका आंसर है सानिया मिर्जा। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, देखो कप देखो कैसा है, फेड कप, है ना। देखो जब से सानिया मिर्जा ने शादी करी है ना, शोएब मलिक से शादी करी है, तो सानिया मिर्जा का मतलब ये समझ लो रुतबा ही खत्म हो गया है ना एक तरह से। मतलब उन्हें कोई पसंद नहीं करता अधिकतर, है ना। और जब पहले सानिया मिर्जा थी, है ना, जहाँ देखूंगा उनके पोस्टर, लेकिन जब से शादी करी है तब से ये फेड हो गई है ना, फेड हो गई है, उनको कोई पसंद नहीं करता। तो ये ध्यान रखना कि फेड कप सानिया मिर्जा। और अब ज़्यादा युग किसका है, पीवी सिंधु का। यार सब पीवी सिंधु को पसंद करते हैं ना, अच्छे खेलती है। तो याद रखना कि सानिया मिर्जा फेड कप यानी कि फेड हो चुकी हैं, कोई इनको पसंद नहीं करता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई? जिन्होंने हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है, देखिए वो कौन है? उनका आंसर है अरविंद कुमार सिंह। देखो हम इसको कैसे समझेंगे ना, एमएसएमई स्मॉल, है ना, ये क्या है, हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग है ना, उसके सचिव हैं कौन? अरविंद कुमार। देखो हम अरविंद कैसे लिखते हैं हिंदी में लिखेंगे अरविंद, है ना। अरविंद को हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो। और ये क्या है हमारे, है ना, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के ये सचिव हैं। तो देखो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी कि क्या, स्मॉल, है ना, स्मॉल आ रहा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी कि स्मॉल आ रहा है, यानी कि छोटा, है ना, छोटा आ रहा है। यानी कि अब मुझे बताओ कि अरविंद में ऐसा कौन सा नाम है जिसमें छोटा अक्षर यूज़ हो रहा है ना, इसमें छोटा न यूज़ हो रहा है ना अरविंद में, हिंदी में अगर हम देखेंगे। बाकी तो हार्ड है थोड़ी ट्रिक, बाकी कोई अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन याद रखना कि अरविंद को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें छोटा न आ रहा है। तो और यही क्या है, स्मॉल, है ना। देखो वो क्या है, सूक्ष्म लघु मध्यम, है ना, उद्योग है ये, है ना। तो क्या है ये, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ना। तो स्मॉल आ रहा है, तो स्मॉल से क्या, छोटा न, यानी कि अरविंद कुमार, है ना। और अरविंद में क्योंकि छोटा न है, तो ऐसे याद रखना, बाकी कोई अच्छी ट्रिक नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ लॉन्च द ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड? किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल भारत फिर से खोज का शुभारंभ किया है? देखिए इसका आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। देखो कैसे हम इसको याद रखेंगे ना, देखो भारत फिर से खोज, है ना, यानी कि भारत की खोज, यानी कि भारत की खोज कर रहे हैं। तो भारत की खोज कर रहे हैं यानी कि भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी मतलब कुछ भी खोज करेंगे तो भारत की संस्कृति और विरासत में वो होगा क्या, बढ़ावा, है ना। भारत की खोज करेंगे तो भारत की संस्कृति और विरासत में बढ़ावा होगा, है ना, कुछ भी मिलेगा तो यानी कि भारत की संस्कृति से जुड़ा होगा, है ना। तो भारत की खोज कर रहे हैं, भारत की संस्कृति से वो बढ़ावा होगा। तो और भारत की संस्कृति विरासत के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसलिए सीधी सी बात है, तो भारत की खोज कौन करेंगे? यही करेंगे जब यही इनका ही मंत्रालय है ना, भारत संस्कृति विकास के मंत्री हैं ये, तो यही तो भारत की खोज करेंगे ना, सीधा जैसा क्वेश्चन ऐसा ही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द किसान सभा ऐप? देखो किस संगठन ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर है CSIR, है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्री रिसर्च, है ना, इसका आंसर है। इसका आंसर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्यों नहीं हुआ, है ना। देखो सबका ज़्यादातर बच्चे ही मारेंगे आंसर, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर है CSIR। क्यों? देखो ये क्या है, किसान तो ऐसे ही बात है, किसान से सीधा जाता है दिमाग एग्रीकल्चर की तरफ, है ना, लेकिन नहीं, लेकिन किसान का ये खेती नहीं हुई इसमें, है ना, इसमें खेती वाला काम नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ है, सभा हुई है, यानी कि काउंसिल हुई है ना, इसमें हुई है काउंसिल, यानी कि क्या है, काउंसिल एंड साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्री, है ना, काउंसिल एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, है ना, यानी कि CSIR, यानी कि सभा हुई है ना कि खेती हुई है। तो किसान सभा का जो लॉन्च किया है वो क्या है, CSIR ने, ना कि एग्रीकल्चर ने, ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
व्हेन इज द वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड, विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए टूना होती है हमारी मछली है ना, तो इसका आंसर है 2 मई। देखो कैसे याद रखेंगे ना, देखो जैसा क्वेश्चन है ऐसा ही आंसर है, टूना है ना। टूना को कैसे हम लिखेंगे, टू और ना है ना, टूना यानी कि टू तो आ गया टू है ना, बस 2 मई याद रखना आराम से, जैसा क्वेश्चन है ऐसे आंसर है। तो टूना दिवस 2 मई। वैसे टूना क्या है, मछली है असली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which country has supported Australia's demand for an international investigation into the origin of the coronavirus outbreak? किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप के अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए ऑस्ट्रेलिया की मांग का समर्थन किया। देखिए इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट। देखो सही बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने जांच करवाने की मांग की है कि भाई साहब चीन की जांच करो कि ये कोरोना वायरस उसने फैलाया है, ये मुझे जांच करनी है। तो इस बात का समर्थन क्या है, अमेरिका ने। बिल्कुल सही बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका और आगे बढ़ेगा तो सारे देश उसका साथ देंगे, और उसका साथ देंगे तो तभी चीन फंसेगा, और जो कि कोरोना वहीं से ही आया है, और ये बात सच है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The India Meteorological Department IMD has released a new list with the name of which tropical cyclone that are likely to emerge over the North Indian Ocean. भारत मौसम विभाग के उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उत्तर हिंद महासागर में उभरने की संभावना है के नाम कितने नामों से सूचित किया गया है। देखो ये है कि ये बताना है कि जो ये चक्रवात तूफान है तो ये कितने इनके नाम इनके कितने नामों की कितने नाम है सूची में, है ना। तो इसका आंसर है 169। तो इसको याद रखना, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि जो तूफान है उनकी जो नामों की लिस्ट है उसमें 169 नाम के तूफान है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Shipping Ministry has declared a compensation of ₹50 lakh for a people employed with the major ports in the country. How many major ports are there in India? शिपिंग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों के साथ कार्यरत लोगों के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया है। यानी कि जो बंदरगाह पे काम करते हैं लोग उनके लिए 50 लाख का मुआवजा है ना। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं ये बताना है। तो इसका आंसर है 12 यानी कि 12 है ना। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। याद रखना कि क्या पूछा है, बंदरगाह यानी कि बंदरगाह है ना, यानी कि बैसे बंदर बैसे बंदरगाह और बैसे ही 12 लिखा जाएगा आपका। देखो अगर देखोगे आप है ना 12 है ना, तो बैसे 12 और बैसे बंदरगाह यानी कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, 12, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The 11th session of Petersburg Climate Dialogues was hosted by which country? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र की मेजबानी किस देश ने करी है। देखिए इसका आंसर है जर्मनी है ना। इसको ऐसे याद रखना फ्रेंड्स की ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है कि जो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट का 11वां सत्र है उसके आंसर करी है, उसका वो क्या करा है, मेजबानी करी है जर्मनी ने, है ना। तो ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेशनल जैज़ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। देखिए इसका आंसर है 30 अप्रैल। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, अभी मैंने क्या पढ़ाया था कुछ दिन पहले कि 29 अप्रैल को क्या होता है, इंटरनेशनल डांस डे है ना। और ये जो जैज़ है ना ये भी एक डांस ही है। तो याद रखना कि जो पहले तो सबसे पहले क्या होगा, डांस ही आया होगा, फिर डांस में से अलग अलग टाइप आई होंगी, है ना। तो सबसे पहले डांस आया था, वो आया था 29 को, और फिर उसकी अलग अलग टाइप बननी शुरू हुई थी, यानी कि तो फिर अगले दिन हुई थी जैज़ दिवस, है ना। अगले दिन जो टाइप बनी थी वो जैज़ दिवस की बनी थी 30 अप्रैल, है ना। और जो इंटरनेशनल डांस डे है वो है 29 अप्रैल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरमाइन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द PNB हाउसिंग फाइनेंस, है ना। PNB हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए इसका आंसर है नीरज व्यास। देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे ना, देखो क्या है PNB हाउसिंग फाइनेंस, है ना। देखो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि PNB हाउसिंग फाइनेंस यानी कि हाउस को क्या देगी, फाइनेंस, है ना। हाउस के लिए अगर आप फाइनेंशियल आप लोन लेने जाओगे तो क्या करेगा, लोन वाला आपके घर आएगा तो फिर सबसे पहले वो क्या करेगा, आपके हाउस की वो देखेगा, है ना। पहले वो मतलब पैमाइश करेगा, है ना, हाउस की आपकी पैमाइश करेगा, यानी कि नापेगा कि, और फिर देखा कि क्या कितनी वैल्यू आपके मकान की निकलती है ना। फिर उससे डिसाइड करेगा कि आपको कितना लोन मिलना चाहिए, है ना। और सबसे बड़ी बात है देखो, यानी कि माप करेगा, है ना। सबसे बड़ी क्या करेगा वो वैल्यूएट करेगा आपके मकान की, है ना, कितनी, और वो किससे करेगा, नाप के करेगा, है ना, नाप के करेगा। मुझे बताओ कि किसके नाम में ऐसा नाम, किसके नाम में ऐसी वो आ रही है, एक ऐसा नाम आ रहा है जो कि नापने का काम करता है। देखो व्यास, है ना, देखो नीरज व्यास, इनके नाम में आ रहा है व्यास, है ना। व्यास क्या होता है हमारा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं ना। डायमीटर कहते हैं यानी कि त्रिज्या का जो दुगना होता है, डायमीटर होता है व्यास, है ना। यानी कि व्यास भी तो एक नापने का काम करता है। और ये हाउसिंग फाइनेंस, है ना, ये भी तो जो हमारे घर की कॉस्ट निकालेगा वो तो नाप के निकालेगा। तो सीधी सी बात है नीरजा व्यास इसका आंसर होगा। PNB हाउसिंग फाइनेंस का आंसर नीरजा व्यास, क्योंकि इसके पास है व्यास जो कि एक डायमीटर है, जो कि एक नापने का काम करता है, हाउसिंग फाइनेंस, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की 4 मई की करंट अफेयर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और हाँ, और कोरोना है अंदर रहिए, ख्याल रखिए अपना, और अपने मम्मी पापा का सबके ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, बोर्ड नहीं होना है, और जान लगा के पढ़िए, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।